आदाब दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच कई जगहों पर चल रहे सीमा विवाद को लेकर के ये नया बवाल शुरू हो गया है और अब इस मामले में उद्धव ठाकरे फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहे हैं और बीजेपी शिंदे सरकार पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने जो है महाराष्ट्र के उस हिस्से को जहां पर फिलहाल कर्नाटक का कब्जा है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे और उद्धव ठाकरे के बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर अब बीजेपी और शिंदे सरकार के खिलाफ खुद बीजेपी के पूर्व सांसद और दिग्गज नेता ने सवाल खड़े कर दिए हैं और शिंदे सरकार को अनैतिक करार दे दिया है। किस तरह से, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर बीजेपी सरकार ने एक और नया कानून बना दिया है और इस कानून के तहत कई प्रावधान भी रखे गए हैं। कौन सा ये कानून है, क्या प्रावधान है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी की गई और बंद कमरे में क्या कुछ हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल सीमा विवाद लगातार चल रहा है और इसी को मद्देनजर रखते हुए अब उद्धव ठाकरे इस मामले में कूद गए हैं। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप देखिए। न्यूज 24 ने इस खबर को छापा और लिखा है कि केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा विवाद पर उद्धव ठाकरे का बयान। दरअसल बताया यह जा रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को राज्य विधान परिषद में कहा है कि केंद्र सरकार को कर्नाटक के कब्जे वाले महाराष्ट्र क्षेत्रों को केंद्र जो है शासित प्रदेश घोषित करना चाहिए। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच उग्र सीमा विवाद पर उच्च सदन के अंदर बोलते हुए शिवसेना के नेता ठाकरे ने कहा है कि केवल भाषा और सीमा का मामला नहीं है बल्कि मानवता का मामला है। केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मराठी भाषी लोग जो है पीढ़ियों से सीमावर्ती गांवों में रह रहे हैं, उनका दैनिक जीवन और भाषा मराठी है। उन्होंने कहा कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक कर्नाटक के कब्जे वाले महाराष्ट्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एकनाथ शिंदे और बीजेपी सरकार के ऊपर भी निशाना साधा है। उन्होंने सवाल कर दिया है कि अब तक एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा विवाद पर एक शब्द तक नहीं बोला है। ये कैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनको अपने ही स्टेट का हिस्सा दूसरे स्टेट जो है कि लोग छीन रहे हैं और वो मुख्यमंत्री एक शब्द तक नहीं बोलता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और शिंदे जो गवर्नमेंट चल रही महाराष्ट्र के अंदर उसके ऊपर भी उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा है और उन हिस्सों में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है जहां पर कर्नाटक का कब्जा बताया जा रहा है महाराष्ट्र के क्षेत्रों के अंदर। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या होता है। फिलहाल ये नया बवाल यहां पर शुरू हुआ है। एक और खबर दोस्तों महाराष्ट्र सियासी संकट को लेकर के ही सामने आ रही। TV9 भारतवर्ष की ये खबर आप देखिए। अनैतिक है शिंदे सरकार, ज्यादा बोलेंगे तो फडणवीस डिप्टी सीएम भी नहीं रहेंगे। ये बयान किसी और का नहीं है बल्कि बीजेपी के पूर्व सांसद और दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी का है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, अब देखिए। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार अनैतिक है या तोड़ फोड़ कर बनाई गई सरकार है। 2024 के चुनाव में इसका भविष्य जनता तय करेगी। देवेंद्र फडणवीस ज्यादा बोलेंगे तो डिप्टी सीएम भी नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र के पंढरपुर की यात्रा के दौरान राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बयान मीडिया से संवाद करते हुए दिया है। उन्होंने राम सेतु के मुद्दे पर आरएसएस और बीजेपी सरकार के मतों में अंतर और चीन की तवांग में घुसपैठ और आर्थिक जो है संकट, काशी विश्वनाथ मंदिर, पंढरपुर कॉरिडोर पर अपनी राय दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ तौर पर कहा है
कि जो है राम सेतु के मुद्दे पर बीजेपी केंद्र सरकार के स्टैंड से आस्था को ठेस पहुंची है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट में बीजेपी की तरफ से यह जवाब लिखित में दिया गया कि राम सेतु का कोई अस्तित्व उस तरह से पुख्ता नहीं है जिस तरह से कहा जाता है। हाँ, कुछ पत्थर वगैरह जरूर मिले हैं और जो ब्रिज मतलब जो है वहां पर बनाया गया उसकी बात कही जा रही है, तो वो मानव निर्मित है या कैसा है इसको लेकर के कोई पुष्टि नहीं है। तो राम सेतु को लेकर के इस बयान के बाद बीजेपी के ऊपर उनके ही नेता निशाना साध रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि केंद्र सरकार के स्टैंड से राम सेतु के मामले पर जो है एक तरह से ठेस पहुंची है आस्था को उनके, और आरएसएस इसी राष्ट्रीय धरोहर बनाने की बात करता है और बीजेपी इसका अस्तित्व ही मानने को तैयार नहीं है। तो बीजेपी आरएसएस आपस में ही राम सेतु के मुद्दे पर एक दूसरे से टकराव रखते हैं। तो आखिरकार इनका क्या स्टैंड है, ये कहीं ना कहीं एक यथास्थिति जैसी हालत है। खैर, देखना होगा कि इस पर भी आगे क्या होता है। एक और खबर की बात करेंगे जो कि आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर बीजेपी का एक और नया कानून बन गया है। दोस्तों, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण विरोधी सख्त कानून को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। धर्म की स्वतंत्रता विधेयक को बीते 30 नवंबर को उत्तराखंड सरकार विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और आपको बता दें इसमें गैर कानूनी धर्मांतरण को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने के लिए अधिकतम 10 साल के कारावास की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है। और इसी के चलते अब उत्तराखंड के अंदर अगर कोई भी किसी की मर्जी के बिना जो धर्म कन्वर्ट करना चाहता है उसकी मर्जी के बिना जो है जबरदस्ती उसके धर्म को कन्वर्ट करवाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि न्यूनतम 3 साल से लेकर के 10 साल के अधिकतम कैद के अलावा उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो ये कानून बनाया गया है इसमें जो है जबरन गैर कानून धर्मांतरण में लिप्त व्यक्तियों पर अब कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। विधेयक के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बल, प्रलोभन या कपटपूर्ण माध्यम से एक धर्म से दूसरे में परिवर्तित या परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो है किसी ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित या षड्यंत्र करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के हैं, धामी ने रविवार को कहा कि धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों से सख्ती से निपटने के लिए राज्य सरकार धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम लेकर के आई है। अब इसका कितना सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तक जितने मामले आप लोगों ने देखे होंगे इसमें कई लोगों का यह भी कहना है, ऐसा आरोप लगता है कि वो लोग अपनी मर्जी से भी धर्म कन्वर्ट करना चाहते हैं लेकिन उस पर भी उनको जो है वो नहीं करने दिया जाता है। कुछ लोग उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। खैर, इन तमाम चीजों में कितनी सच्चाई है, आपकी अपनी इस पर क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।